आज की मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, स्काईस्क्रेपर्स, ट्रैफिक, स्टॉक मार्केट, बॉलीवुड और कभी ना सोने वाली सिटी। लेकिन अगर हम टाइम को 1000 साल पीछे ले जाएं, तो यहां ना मरीन ड्राइव था, ना लोकल ट्रेन्स, ना गेटवे ऑफ इंडिया। यहां सिर्फ समुंदर था, छोटे छोटे आइलैंड्स, घने जंगल और कुछ फिशिंग विलेजेस जहां लोग टाइड के साथ जीते थे। ये स्टोरी है उस मुंबई की जो मुंबई बनने से पहले एग्जिस्ट करता था। एक ऐसी दुनिया जहां शहर नहीं, सिर्फ जमीन और समुंदर का स्ट्रगल था। हजार साल पहले मुंबई एक सिटी नहीं था। ये एक्चुअली 7 अलग अलग आइलैंड्स का ग्रुप था। बॉम्बे आइलैंड, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मज़ागांव, महिम, परेल और वर्ली। इन आइलैंड्स के बीच पानी भरा रहता था। हाई टाइड में ये ऑलमोस्ट अलग वर्ल्ड्स बन जाते थे। कोई ब्रिजेस नहीं, कोई रोड्स नहीं, सिर्फ बोट्स ही कनेक्शन थी। मॉनसून के वक्त समुंदर इतना अग्रेसिव होता था कि जमीन और पानी का फर्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता। इस वक्त मुंबई का असली लाइफ कंट्रोल करता था कोली कम्युनिटी। कोलीज फिशरमैन थे और समुंदर उनका घर भी था और रोजी रोटी भी। उनकी लाइफ टाइड और मून साइकिल पर डिपेंड करती थी। सुबह बोट्स निकलती थीं, शाम तक मछली लेकर लौटना सर्वाइवल था। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई मार्केट्स नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सिस्टम था। फिशिंग सिर्फ काम नहीं, कल्चर था। लोग सोचते हैं मुंबई इंपॉर्टेंट ब्रिटिश के बाद बना, लेकिन रियलिटी ये है, ये कोस्ट ऑलरेडी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का पार्ट था। अरब ट्रेडर्स इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए यहाँ रुकते थे। स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और लोकल गुड्स यहाँ से एक्सचेंज होते थे। इंडिया का वेस्ट कोस्ट एंशिएंट वर्ल्ड का हाईवे था। स्मॉल फिशिंग सेटलमेंट्स स्लोली ट्रेडिंग स्टॉप बनने लगे। वन 1000 years ago, ये रीजन डिफरेंट इंडियन डायनेस्टीज के कंट्रोल में था। सिल्हारा डायनेस्टी ने वेस्टर्न कोस्ट पर रूल किया। टेम्पल्स बनाए गए, सेटलमेंट्स ग्रो होने लगे। महिम एरिया एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन रहा था। पावर का मतलब तब स्काईस्क्रेपर्स नहीं, पोर्ट्स और ट्रेड कंट्रोल होता था। सोचो, एक दिन मुंबई में बिना इलेक्ट्रिसिटी के रात होते ही पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता। सिर्फ मशाल और फायरलाइट, जंगल साउंड्स, समुंदर की आवाज और हवा। ट्रैवल डेंजरस था। वाइल्ड एनिमल्स, स्टॉर्म्स और डिजीज रियल थ्रेट्स थे। लाइफ स्लो थी, लेकिन नेचर के साथ कनेक्टेड थी। ये आइलैंड्स स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट लोकेशन पर थे। नेचुरल हार्बर शिप्स को प्रोटेक्शन देता था। इसी जियोग्राफी ने फ्यूचर डिसाइड किया। जो जगह सर्वाइवल पॉइंट थी, वही एक दिन ग्लोबल पोर्ट बनने वाली थी। हिस्ट्री कभी सडनली चेंज नहीं होती, वो स्लोली बिल्ड होती है। अगले कुछ सेंचुरीज में ये पीसफुल आइलैंड्स पोर्चुगीज के कंट्रोल में आए। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां एंट्री की और इंसान ने समुंदर को ही बदल दिया। लैंड रिक्लेम हुआ, आइलैंड्स एक सिटी में मर्ज हो गए। नेचर को रीशेप करके दुनिया का एक सबसे पावरफुल शहर बना दिया गया। आज जब तुम मुंबई की बिजी स्ट्रीट्स देखते हो, तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहीं कभी फिशरमैन स्टार्स देखकर डायरेक्शन डिसाइड करते थे। मुंबई सिर्फ एक सिटी नहीं, ये 1000 साल की ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। समुंदर से स्काईलाइन तक का सफर। अगर तुम्हें ऐसी टाइम ट्रैवल हिस्ट्री पसंद है तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आपको कौन सी सिटी एक्सप्लोर करनी है। फिर हम आपको उस सिटी में 1000 साल पहले ले जाएंगे।